क्यों इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ? लोग फालतू की रील बना के लाखों रुपए कमा रहे हो, मैं साइन थीटा कॉस थीटा में फंस रहा हूँ। चेक कर लेता हूँ ग्रुप में किसी ने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं भेजे। 2 मिनट फोन चलाने में क्या ही फर्क पड़ रहा है। पानी की बोतल लाना भूल गई ना, प्यास लग रही है, एक बार पानी पी के आ जाती हूँ। इश्क है ये इश्क है। आज की इस सुपर डिस्ट्रैक्टिव दुनिया में जहां पर मिनटों में हमारे सामने हजारों चीजें हाजिर हो जाती हैं, ऐसे में किसी एक काम पर लंबे टाइम तक फोकस करना हमारे लिए बहुत ही टफ होता जा रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टडी। बुक सामने पड़ी और हम ख्यालों में खो रहे हैं, क्लास लैपटॉप पे चल रही है, हम मोबाइल चला रहे हैं, और अभी इस वीडियो को देखते वक्त भी ना 99% लोग जो है वो नीचे फीड को स्क्रॉल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि नीचे और कौन कौन सी वीडियो या शॉर्ट से हम किस पर स्विच हो सकते हैं। सच सच बताना, कितने लोग नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं? आई एम श्योर 99% लोग अभी स्क्रॉल कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा नेचर बन चुका है। हम 30-40 सेकंड से ज्यादा किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट। इसके बाद तो हम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इज देयर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको फोकस इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप 6 घंटे बुक लेकर बैठे रहो, घर वालों को लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपका फोकस नहीं है, आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको भी पता है रिजल्ट क्या आना है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी कंसंट्रेशन की कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड या लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम, वार्म अप योर माइंड। आपने प्लेयर्स को तो देखा ही है, चाहे वो क्रिकेट का प्लेयर हो, चाहे वो फुटबॉल का प्लेयर हो, चाहे वो बास्केटबॉल का प्लेयर हो, उनका क्या शेड्यूल रहता है? वो पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, वो रनिंग करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद वो खेलना स्टार्ट करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि सवेरे उठे और उसके बाद सीधा ग्राउंड में पहुंच गए, नहीं ना। वो पहले वार्म अप करके अपनी बॉडी को उस गेम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद खेलना स्टार्ट करते हैं। सेम यही काम हमें हमारे माइंड के साथ करना है। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले, हमें पढ़ने से पहले अपने माइंड को फोकस की स्टेट में लाना है, उसे वार्म अप करना है। वो आप करोगे कैसे? पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 से 3 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आप चाहो तो इसको 4, 7, 8 की रिदम में भी कर सकते हो। 4 सेकंड तक ब्रीद इन करो, 7 सेकंड तक उसको होल्ड इन रखो, और उसके बाद 8 सेकंड तक उसको ब्रीद आउट करो। अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप नॉर्मल किसी भी काउंट पर डीप ब्रीदिंग करते रहो अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट तक। इससे होगा क्या ना, आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों काम डाउन हो जाएंगी और वो फोकस की स्टेट में आने के लिए रेडी होंगी। अंदर जितना भी शोर होगा ना, वो शांत हो चुका होगा। उसके बाद आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। अगले 10 दिन तक इसको ट्राई करना और फिर आकर मुझे बताना ये आपके लिए वर्क करता है या नहीं। अब अगला काम आपको क्या करना है, मैं एक एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, जो अगले 5-7 दिनों तक आपको रेगुलर करनी है, 2 से 3 मिनट के लिए। अब वो एक्सरसाइज है क्या? आप जहां भी बैठे हो, जैसे आप अभी जहां भी बैठे हो, आपके सामने जो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका कोई बुक हो, चाहे कोई फ्रेम हो, वॉल क्लॉक हो, कोई डेकोरेशन का कोई भी पीस हो, या एक नेल खिल्ली ही क्यों ना लगी हुई हो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आपको 2 से 3 मिनट तक बस देखना है। आपको अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को देखना है। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, योर माइंड विल स्टार्टेड वेंडरिंग, वो घूमना शुरू हो जाएगा, वो इधर उधर की चीजों पर नजर घुमाने लग जाएगा। तब आपको इंस्ट्रक्ट करना है उसको कि नहीं, अभी 2 से 3 मिनट मुझे सिर्फ यही ऑब्जेक्ट को देखना है। जब आप रेगुलर इस एक्सरसाइज को करोगे ना, तो आपका ब्रेन आपके इंस्ट्रक्शंस को सुनने के हैबिचुअल हो जाएगा। अभी हो क्या रहा है ना, हम पढ़ने बैठते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम दिमाग को बोल रहे हैं पढ़ना है, दिमाग बोलता है नहीं मुझे तो फोन देखना है, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देने की आदत बनानी पड़ेगी, आपके माइंड को वो इंस्ट्रक्शन सुनने की आदत बनानी पड़ेगी। और वो होगा कैसे? रेगुलर प्रैक्टिस से। तो रोज आप 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 1 से 2 बार किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखो और अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्ट करते रहो कि इधर उधर नहीं देखना है, अभी तुझे सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करना है। ट्रस्ट मी, इससे आपका फोकस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा काम जो आपको करना है, जो आप अभी इमीडिएटली कर लो, डीक्लटर योर स्पेस। आप जहां भी बैठकर पढ़ते हो, जो भी आपका स्टडी एरिया है ना, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट आसपास नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल ही अभी आपके आसपास होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या ना, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, सामने फिजिक्स की बुक पढ़ी है, तो पढ़ते पढ़ते आपकी नजर फिजिक्स की बुक पर जाएगी, फिर आप उसके किसी चैप्टर के किसी टॉपिक के बारे में सोचने लग जाओगे, आप मैथ्स को छोड़कर फिजिक्स की टेंशन लेने लग जाओगे और सारा फोकस ब्रेक हो जाएगा। आपके आसपास जितनी ज्यादा चीजें होंगी, आप उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, उतना आपका फोकस ब्रेक होता रहेगा। इसीलिए अपने स्टडी स्पेस में बहुत लिमिटेड चीजें रखो। जो आपका वर्क एरिया है
उसके आसपास बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि आप कम डिस्ट्रैक्ट हो। तो आज ही अपने स्टडी स्पेस को क्लियर कर लेना, उसको साफ सुथरा रखना और लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स को रखना। चौथी बात का जो आपको ध्यान में रखना है, डोंट ओवरलोड योर ब्रेन। भले ही आपका कितना ही सिलेबस क्यों ना बाकी हो, कितना ही सारा काम क्यों ना करना हो, एक साथ करने की कोशिश मत करो। क्या आप 4 दिन का खाना एक ही दिन में एक टाइम में खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, पेट खराब हो जाएगा। तो दिमाग एक साथ इतना काम कैसे करेगा? उसको ओवरलोड मत करो। कीप टेकिंग ब्रेक्स। 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक लेते रहो, उसको रीबूट करो, रिचार्ज करो और फिर वापस फोकस के साथ पढ़ने बैठो। अगर उस दिमाग पर बहुत ज्यादा बर्डन होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तो वो कैसे फोकस कर पाएगा? इसीलिए हमें अपने माइंड को ओवरलोड नहीं करना है, हमें उसे छोटे छोटे टास्क देने, थोड़े थोड़े टाइम के लिए देने और ब्रेक लेते रहना है। कंटिन्यूअसली उसको काम में नहीं डालना है, उसे प्रेशराइज नहीं करना है, तो ही आप फोकस से काम कर पाओगे, फोकस से पढ़ पाओगे। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो योर डिस्ट्रैक्शन एंड चैलेंज योरसेल्फ। बैठो और अपने आप से पूछो कि मुझे क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं किस रीजन से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मेनली कुछ सेलेक्टेड रीजन ही होते हैं। पहला फोन, दूसरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का चक्कर, तीसरा आपके आसपास की फैमिली की नॉइज, या चौथा कोई दोस्त। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता है हमारे फोकस की ब्रेक होने का या डिस्ट्रैक्ट होने का। तो अपने आप से पूछो कि मेरा क्या रीजन है और अपने आप को चैलेंज करो कि मैं 1 घंटा पढ़ने बैठ रहा हूं, मैं 1 घंटा फोन नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। आई चैलेंज माई सेल्फ। बीच बीच में अपने आप को याद दिलाते रहो कि मुझे फोन नहीं चलाना है, मुझे अभी 1 घंटा पढ़ाई करनी है, मुझे किसी का कॉल रिसीव नहीं करना है, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना है। जब तक बात अपने ईगो पे नहीं आएगी ना, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो अपने आप को चैलेंज करते रहो। अपने ईगो पे लो कि क्यों मैं 1 घंटा फोकस नहीं कर पा रहा हूं, करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को प्रूव करो, राइट? तभी आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो पाएगा और डिस्ट्रैक्शन कम हो पाएगा। तो इन बातों को अगर आप रोज फॉलो करते हो ना, देन ट्रस्ट मी, आप काफी हद तक अपने फोकस को इंप्रूव कर लोगे, पढ़ी हुई चीजों को याद रख पाओगे और डिस्ट्रैक्शन कम कर पाओगे। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।